जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। आप जानते हैं इस देश को संविधान 49-50 में मिला। 1950 में ही कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में संशोधन कर दिया, और वो भी संशोधन हिंदुओं के खिलाफ हुआ। अनुच्छेद 25 ला करके धर्मांतरण को बढ़ावा देने का कार्य कांग्रेस ने प्रारंभ किया। धर्मांतरण को मान्यता कांग्रेस ने दे दिया। सबसे ज्यादा नुकसान बहुसंख्यक समाज को हुआ, क्योंकि देश तो बंट चुका था। यहां से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, थोड़ी सी संख्या मुसलमानों की थी, लेकिन कांग्रेस को यह चिंता थी कि किस तरह से मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए, किस तरह से ईसाइयों की संख्या बढ़ाई जाए। इसलिए अनुच्छेद 25 को लाकर के धर्मांतरण को मान्यता दिया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज को हुआ। ईसाई और मुसलमान बहला फुसला करके, जहां हिंदू कमजोर था, दबाव बना करके खूब धर्मांतरण कराए। जिन जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक था वहां खूब धर्मांतरण हुए, और हिंदुओं की संख्या को खत्म करके आज वहां इस्लाम को आगे बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि आज 5 से 6 प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। यदि धर्मांतरण को मान्यता नहीं मिला होता तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा नुकसान हिंदू समाज का हुआ होता। इन सब के पीछे कांग्रेस की अपनी सोच, इस्लाम को बढ़ाओ, भारत को पुनः मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। इसलिए मेरे मित्रों, इन सभी चीजों से बचना होगा, इन सभी चीजों को जानना होगा। 1950 में ही कांग्रेस ने एक अनुच्छेद और लाया, जिसे अनुच्छेद 28 कहते हैं। अनुच्छेद 28 हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाती है। हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दिया गया। ईसाई और मुसलमान को छूट दे दिया गया। ईसाई मुसलमान अपने कब्रिस्तान में, अपने मदरसे में, अपने घर में खूब कुरान पढ़े, बाइबिल पढ़े, पढ़ाएं। शिक्षा की आड़ में आतंकवाद को पनपाएं। आतंकवाद का जन्म हो गया। लेकिन हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा से रोका गया। जानते हैं क्यों? हिंदू यदि धर्म की शिक्षा लेगा तो वो राष्ट्र और धर्म को बचाने का काम करेगा। इसलिए बड़ी सोच समझ के कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में, वही नेहरू जो ये कहा करते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, उसी नेहरू के नेतृत्व में इस तरह के संशोधन हुए। एक अनुच्छेद 25 और एक अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 धर्मांतरण को मान्यता दे रहा था, तो वहीं अनुच्छेद 28 हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा को रोक रहा था। अनुच्छेद 28 को लाकर के हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दिया कांग्रेस ने। हिंदू कहीं अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। ऐसी कांग्रेस की मानसिकता शुरू से ही थी। इसीलिए कांग्रेस ने बड़ी सोच समझ के भारत का पहले विभाजन कराया, फिर मुसलमानों को भारत में रोका, और उसके बाद जब इस देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान में अलग से ठूस ठूस करके इस तरह के अनुच्छेद भरे गए। 1951 में HRC एक्ट लागू हुआ। सरकार ने भारत के सभी मंदिरों को HRC एक्ट के तहत अपने कब्जे में ले लिया। इन मंदिरों की जो आमदनी होगी, कमाई होगी, वो सब सरकार के कोष में जाएगा। चलिए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब उस आमदनी से मुस्लिमों का कब्रिस्तान बनने लगा। उस आमदनी से मुस्लिमों को मदरसे दिए जाने लगे। उस आमदनी से मुसलमानों को हज के लिए सब्सिडी दिया जाने लगा। उस आमदनी से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। और
और खुल के कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि भारत के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, यानी कि मुसलमानों का है। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली पार्टियां, कांग्रेस में काम करने वाला हिंदू मौन बन के सुनता रहा, हिंदू का चीरहरण होता रहा और हिंदू कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा। वो तो धन्य कहिए कि 1925 में इस देश में एक ऐसे संगठन की स्थापना हो गई थी जिसका उद्देश्य था, जिसका संकल्प था, जिसके संविधान में लिखा गया कि यह संगठन भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के मान बिंदुओं पे काम करेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू को जगाता रहा, हिंदू को बताता रहा, हिंदू की अस्मिता के लिए लड़ता रहा, आपको हमको बार बार प्रशिक्षण के माध्यम से बताता रहा, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, अपने अधिकार के लिए तुम्हें बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। मित्रों, वास्तव में यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो ये कांग्रेसी अब तक भारत को दूसरा मुस्लिम राष्ट्र बना दिए होते। बड़ी सोच समझ के कन्वर्टेड हिंदू, दुर्भाग्य वाला प्रधानमंत्री जो ये मंचों से कहा करता था कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, ऐसा नेहरू ये चाहता था और पूरी कांग्रेस चाहती थी कि भारत को स्वीट पॉइजन के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन सौभाग्य कहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन हम सभी के बीच में निरंतर काम करते रहे। जय सिया राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।